Hello students, I Vijay Krishna will start the next topic of the village of Palampur. In previous some videos, I had taught you about the facility available in Palampur कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ पालमपुर में अवेलेबल है, पालमपुर विलेज है कैसा। उसके बाद मैंने आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी गुड्स या किसी रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कराने में हमें हेल्प करते हैं। जैसे आपको लैंड के बारे में बताया था कि लैंड जो है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जिस पर कि हम प्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं। उसके बाद आपको बताया था कैपिटल के बारे में, उसके बाद लेबर के बारे में बताया। आज हम फार्मिंग इन पालमपुर पढ़ेंगे कि पालमपुर में फार्मिंग लोग कैसे करते हैं, हाउ द फार्मिंग एक्टिविटीज़ इज बी डन इन पालमपुर। ये पालमपुर का रेफरेंस तो हम लेते हैं कि केवल पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे हमें ओवरऑल कंट्रीज़ की प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है कि हमारा, एज यू नो दैट इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चरल कंट्री एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ इंगेज्ड इन फार्मिंग। तो फार्मिंग पालमपुर के रेफरेंस से हमें यहाँ पूरे भारत के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटी जो फार्मिंग से हम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो फार्मिंग इन पालमपुर में पहला आता है कि लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स। एज यू नो दैट लैंड इज ए लिमिटेड रिसोर्स, लैंड इज फिनाइट इन मैग्नीट्यूड, मीन्स लैंड जो है एक सीमित संसाधन है, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, उससे हम प्रोडक्शन किसी गुड्स का या किसी सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते। लैंड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम रबर की तरह घटा सकें या बढ़ा सकें। लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, उससे उस पर हम रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो ज़्यादा हो या कम हो। तो लिमिटेशन ऑफ लैंड एज ए रिसोर्स, अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ लैंड, तो लैंड इज फिक्स्ड। लैंड कैन नाइदर बी इंक्रीज्ड नॉर बी डिक्रीज। तो फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। और ऐसा भी हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मेन एक्टिविटीज़ है पालमपुर की, वो क्या है, फार्मिंग है। मीन्स अबाउट 75% ऑफ द पीपल ऑफ पालमपुर आर इंगेज्ड इन फार्मिंग। सो देयर इज ए कंस्ट्रेंट ओवर फार्म प्रोडक्शन बिकॉज लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज फिक्स्ड। एज यू नो दैट लैंड इज फिक्स्ड, so there is a high pressure on this land because how they sustain, how they feed the population, वहाँ की जनसंख्या को कैसे वो फीड करेंगे, वहाँ के लोगों को कैसे सस्टेन्स करेंगे, इसके लिए इस लैंड पर क्या है, एक प्रेशर एक तरह से कि कैसे हम उस लिमिटेड लैंड से ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इज़ देयर ए वे विन वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि उस लिमिटेड लैंड से हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो कैसे हम करेंगे, कौन से ऐसे तरीके हैं। एज यू नो दैट इन बिफोर इंडिपेंडेंस वी यूज़ प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ फार्मिंग। पहले जो हमारे यहाँ खेती होती थी वो प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग होती थी। मीन्स हम लोग जनरली ओल्ड इक्विपमेंट्स का, टूल्स का यूज करते थे, सीड्स का यूज करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, हमारी पॉपुलेशन बढ़ते गई, तो इस लिमिटेड लैंड से कैसे हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकें, ये कौन कौन से तरीके आए, इस पालमपुर की फार्मिंग में हमें पढ़ना है। तो इज़ देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इसी सेम लैंड से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। तो ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज लेफ्ट ड्राई। जनरली इन पालमपुर, अभी बताया, मैं पहले भी बता चुका कि ये
पूरी तरह से यहाँ पर लोग डिपेंडेंट है फार्मिंग पर। तो पीपल वर मोस्टली इंगेज्ड इन फार्मिंग, सो लैंड इज नॉट लेफ्ट, लैंड को छोड़ा नहीं जाता था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। रेनी सीजन में दो तरह के क्रॉप होते थे, ज्वार और बाजरा होते थे। दिज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट इज़ followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, fields are sown with wheat. It means there is a two type of crop season or crop pattern in Palampur. One is Kharif and second is Rabi. खरीफ क्या होता है? ये हमारे भारत में भी दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न है। नॉट ओनली टू, देयर इज ए 3 क्रॉपिंग पैटर्न, वन इज जायद ऑल्सो। तो ये क्रॉपिंग पैटर्न खरीफ और रबी होते क्या हैं? तो खरीफ क्या होता है? खरीफ इज सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। जैसे ही बिगनिंग मानसून की होती है, मीन्स 15 जून से हमारे यहाँ रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो खरीफ क्रॉप जो होते हैं वो रेनी सीजन में हम ग्रो करते हैं। मीन्स अगर पूछ दे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन खरीफ एंड रबी, तो खरीफ क्या है? क्रॉप्स वेयर सोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, बिगनिंग ऑफ मानसून। मानसून शुरू होते ही खरीफ का हमने सोइंग स्टार्ट कर देते हैं। एंड इट इज़ हार्वेस्टेड बिफोर द अराइवल ऑफ विंटर, मीन्स अक्टूबर तक हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और इसमें कौन कौन से क्रॉप होते हैं? आपको राइस होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है। अगर पूछ दे कि मेन क्रॉप्स कौन से हैं, तो राइस है। और साथ ही साथ अगर हम पालमपुर की बात कर रहे हैं तो पालमपुर में ज्वार और बाजरा की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इट मीन्स द 3 क्रॉप्स जो राइस, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन खरीफ पीरियड। एंड रबी की बात करें तो रबी इज़ द सोइंग पीरियड ऑफ रबी इज़ विद द बिगनिंग ऑफ विंटर, मीन्स 15 अक्टूबर से लगभग हमारे यहाँ सोइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब जानते हैं कि 15 अक्टूबर के बाद और नवंबर की बात करें तो हमारे यहाँ ठंडा आ जाती है। तो बिगनिंग ऑफ विंटर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल, और कब इसकी कटाई करते हैं? मार्च और अप्रैल के। इसमें कौन कौन से आपको क्रॉप्स होते हैं? वीट हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया। दीज आर द क्रॉप्स ग्रोन इन रबी। एंड बिटवीन द हार्वेस्टिंग पीरियड ऑफ रबी एंड सोइंग पीरियड ऑफ खरीफ देयर इज one crop, a cropping pattern grown in India is जायद। जब हम गेहूं की कटाई करते हैं और पैडी की या खरीफ क्रोन की सोइंग पीरियड से पहले के बीच में, जो मीन्स मार्च अप्रैल के बाद बात करें और जुलाई तक, अप टू जुलाई मंथ तक, यहाँ पर एक और क्रॉप्स होते हैं जायद क्रॉप्स, जिसमें कि आपको वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, मस्क मेलन, वाटरमेलन जिसको हम तरबूज कहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस क्रॉपिंग पैटर्न में, मीन्स जायद क्रॉप्स में ये आते हैं। तो 3 तरह की क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ है, एक खरीफ, सेकेंड रबी और थर्ड जायद। और मोस्टली यहीं पालमपुर में भी होता है। मीन तो पालमपुर से हमें क्या पता चलता है कि देयर इज ए 3 क्रॉपिंग पैटर्न, वन इज़ रबी, सेकेंड इज खरीफ एंड थर्ड इज जायद। And a part of land area is used for sugarcane which is harvested once every year। साथ ही साथ यहाँ पर किस चीज़ की कल्टीवेशन होती है? शुगर केन की। एंड इट्स रॉ मटेरियल और एज ए जैगरी इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। आपको पहले ही बताया था कि शाहपुर इज ए टाउन विच इज़ कनेक्टेड बाय रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट विथ पालमपुर। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो निकलते थे शुगर से या जो जैगरी कहें, ये सारी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कहाँ होती थी? शाहपुर में। यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं? साथ ही साथ यहाँ पर 2 तरह की, एज यू नो दैट ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन देयर इज ए प्रेशर ऑन द ह्यूमन बीइंग और ऑन द पालमपुर पीपल दैट हाउ दे
ग्रो मोर एंड मोर क्रॉप्स, कैसे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या लाया, दे स्टार्टेड अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग, कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, कैपिटल अर्न करें। इसके लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, दो तरह के क्रॉपिंग पैटर्न वहाँ पर लाए, एक मल्टीपल क्रॉपिंग, सेकेंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। जैसे आपको अभी बताया रबी खरीफ क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप के बारे में, जायद क्रॉप्स के बारे में, मीन्स एक ही लैंड से जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स डिफरेंट क्रॉप्स का प्रोडक्शन करेंगे एक साल में। मान लो जैसे मैंने रबी की हार्वेस्टिंग की, उसके बाद खरीफ का स्टार्ट कर दिया, बीच में जायद भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये 3 तरह के हमें यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न जो आया, ये किसके अंडर में आता है, मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर में। मीन्स एक ही लैंड से एक साल में 2 से 3 फसलों की या 2 से 3 क्रॉप्स की जब हम सोइंग करते हैं तो क्या कहलाता है, मल्टीपल क्रॉपिंग। सेकेंड आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द सेम टाइम, एक ही टाइम में। फॉर एग्जांपल बताया कि राइस, पैडी की बात करें तो पैडी के साथ साथ ज्वार और बाजरा भी हो रहा है। तो जब एक ही लैंड से एक ही समय में एक ही सेम लैंड पर 2 तरह के हम प्रोडक्शन कर रहे हैं क्रॉप्स का, तो क्या आता है, वो किस में आते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग में आते हैं। ओके, आई विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीडियो।